हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इस ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो 2019 का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको बोल्ड करके उन्होंने पूछा था, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी थे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनती है कि हमारे चैनल पर 69.6% ऐसे बंदे हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो गाइस, आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को अगर वीडियो देखते हो, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ पोर्टफोलियो मैनेजर शुड कीप इन माइंड व्हिल डिसाइडिंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट। कि पहले आपको इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इसके आपको एलिमेंट्स थोड़े से बताने हैं एंड देन आपको व्हाट आर दी इसके कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने माइंड में रखने हैं जब भी वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कोई भी आपको आइडिया सजेस्ट कर रहा है। तो उसको कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में 15 मार्क्स में आया है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने हाईलाइट कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आई होप आप लोगों को लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट देखिए, आप लोगों के लिए मीनिंग लिख रखा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ठीक है, बिल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टार्ट विथ डिफाइनिंग योर गोल्स। फर्स्ट आप लोगों को अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए, उनको अंडरस्टैंड कर लेना है आप लोगों को कि हाउ यू विल नीड टू मेक दैम अ रियलिटी, कि आप अपने गोल्स को कितना रियलिटी बनाने में सीरियस हो, आप उनको रियलिटी में कंसील करना चाहते हो या नहीं। आपके लिए ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, वंस यू नो दैट, सेकंड पॉइंट देखिए, वंस यू नो दैट यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों को एक बार ये चीज़ पता चल जाती है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाहिए क्या, तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू टू रीच योर ऑब्जेक्टिव विद इन रीच्ड अमाउंट ऑफ रिस्क पॉसिबल, जिसकी हेल्प से आप लोग कम से कम रिस्क के थ्रू अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे अगर आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू चलते हो। बट अगर आप लोगों ने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, जैसे कहते हैं ना हम लोग +2 से पढ़ते आए हैं, पहले प्लानिंग करो देन उसको ऑर्गेनाइज करो, देन, है ना। हम लोगों के कुछ 5 पॉइंट्स थे जो हम लोग कवर अप करते थे +2 में भी, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो वही चीज़ आप लोगों को लाइन वाइज चलना है, पहले आपको इसको प्लान करना है स्ट्रैटेजी को, जो कि आपकी हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने में। थर्ड पॉइंट क्या है, वी फाइंड दैट मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोचेस इंक्लूड दीज 4 एलिमेंट्स। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, जो कि फर्स्ट है इफेक्टिव डिवर्सिफिकेशन, सेकंड है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एसेट एलोकेशन, थर्ड है कॉस्ट एफिशिएंसी एंड फोर्थ है टैक्स एफिशिएंसी। तो ये 4 इसके एलिमेंट्स है जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हेडिंग देखिए इसकी, इफेक्टिव डिवर्सिफिकेशन बियॉन्ड एसेट एलोकेशन। इसको पहले हेडिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, इफेक्टिवली इसको डिवर्सिफाई करना। इफेक्टिवली डिवर्सिफाई मीन्स, डिवर्सिफिकेशन का मीनिंग है मोर देन 1 एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है। आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, डिवर्सिफिकेशन मतलब मोर देन 1 एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, अब आप लोग हेडिंग को समझिए, अब आप लोगों को डिवर्सिफिकेशन का मीनिंग पता लग गया। इफेक्टिवली डिवर्सिफिकेशन बियॉन्ड एसेट एलोकेशन, एसेट्स को एलोकेट करके उसको इफेक्टिवली डिवर्सिफाई करना। एसेट्स को पहले चेक करना कौन सा एसेट ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, उनको एलोकेट करना अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, देन उनके अंदर इन्वेस्ट करना डिफरेंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है गाइस, आपको मजा आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है, हील इन्वेस्टिंग केयर शुड बी टेकन एज देयर इज नो सच सिक्योरिटी। पहले पॉइंट में अगर बेसिकली अगर हम लोग रीड करें तो हमको खास पल्ले पड़ेगा नहीं, बट अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं क्या है उसमें ये बोला गया है कि ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है जो कि बिना रिस्क के हो। अब आप लोग रीड करिए, अब आपको लाइन समझ आएगी। हील इन्वेस्टिंग केयर शुड बी टेकन, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम लोग केयर मतलब अपने सावधानी का इस्तेमाल करते हैं। बट देयर इज नो सच सिक्योरिटी, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है विच इज प्योर रिस्क एडवर्स, जिसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क बेयर ना करना पड़े।
ठीक है, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं एग्जिस्ट करती जिसमें आपको रिस्क ना टेकन करना पड़े। सेकंड पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या लिख रखा है, देखिए ऑल्सो सिक्योरिटीज, आगे बता दिया कि ऑल्सो सिक्योरिटीज विच आर लेस रिस्की, जिसमें कम रिस्क है उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगी ज्यादा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिले तो ऑब्वियस आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर जिसमें रिस्क ही कम है तो आपको रिटर्न क्या वो प्रोवाइड करेगा, खाक। तो वही बता रखा है, ऑल्सो सिक्योरिटीज विच आर लेस रिस्की मस्ट ऑल्सो नॉट गिव गुड रिटर्न इन एक्सचेंज, तो वो आपको रिटर्न में गुड, आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं प्रोवाइड करेगी। थर्ड पॉइंट में क्या है देखिए, सो हील फॉर्मुलेटिंग पोर्टफोलियो प्रॉपर सिलेक्शन, जब भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है पहले आप लोगों को पोर्टफोलियो के थ्रू उसका आपको सिक्योरिटीज की प्रॉपर सिलेक्शन करनी है कि आपको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, किससे आपको ज्यादा रिटर्न आएगी। अगर आप लोग ज्यादा रिस्क बेयर करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना है कि हाँ मुझे इसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो हील फॉर्मुलेटिंग पोर्टफोलियो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी शुड बी डन, प्रॉपरली आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है इसमें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प यू टू सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द राइट प्रोपोर्शन, आपकी राइट प्रोपोर्शन में वो हेल्प करती है कि आप लोग सही अपनी स्ट्रेटेजी को चूज करो, सही एसेट्स को चूज करो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप लोग सही जगह इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आप लोगों को जितनी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं सभी जगह से लॉस आ रहा है तो आप लोग कंगाल हो जाओगे ऐसे तो जल्दी। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप लोगों की उस चीज में हेल्प करता है, आप लोगों को प्रॉपर दिखाता है, और उसके अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है तो वो आपको ध्यान, ये चीज अपने ध्यान में रखता है कि आप लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवा सके कम से कम रिस्क में, जितना आपने रिस्क लिया उसी के अंदर वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। आई होप का इस फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके आगे हम लोगों का क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट के आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, एक्टिव जो अपनी, जब उन्होंने एक बार जैसे इन्वेस्टमेंट करी तो वो उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की हाई जा रही है, कहाँ लो जा रही है, कहाँ कैसे जा रही है, वो प्रॉपर अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए लिख के रखा है, एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसके देखें, एक्टिव मैनेजमेंट इज द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन रेगुलर इंटरवल। क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, परचेज और सेल होती है सिक्योरिटीज की और रेगुलर इंटरवल, डेली बेसिस पे वो लोग ऐसा काम करते हैं, सेल्स या परचेज, एंड ऑन एक्टिव बेसिस सो दैट रिटर्न कैन बी मैक्सिमाइज, ताकि उनकी रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो सके। वो अपना डेली चेक करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट का प्राइस अप गया है, कौन सी इन्वेस्टमेंट का प्राइस डाउन आया है। जब भी जिस इन्वेस्टमेंट का प्राइस अप जाता है वो उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन होती है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके लिए अपडेटेड रहना है, जिस फील्ड में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिसके रिलेटेड आपने अपना उत्सुकता दिखाई है, जिसमें आपने बोला मुझे इसी में इन्वेस्ट करना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियस है आपको उस चीज के रिलेटेड अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपको मार्केट की कंडीशन ही नहीं उस चीज के बारे में एक्चुअल में पता है, आपको दिखने में वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी बट मार्केट में उसकी कंडीशन इतनी डाउन है और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये चीज बहुत गलत हो जाएगी, आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजमेंट, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है जो भी कंपनी के मैनेजर्स हैं उनकी, कि वो अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उनको वो ट्रैक कर सकें, ठीक है। ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को डे टू डे ट्रैक करते जाएं, या डे टू डे या वीक टू वीक, जैसे भी आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो, कि उनको ट्रैक करना है उस चीज़ को, ठीक है। ध्यान रखना है, अपडेट रहना अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि ये नहीं है कि उनको लॉस हो रहा है और उनको पता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हम लोगों का कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी में क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी में देखिए, वेदर यू आर मैनेजिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट और वर्किंग विद एन एडवाइजर, जब आप लोग खुद के इन्वेस्टमेंट को या तो खुद मैनेज कर रहे हो या किसी एडवाइजर के साथ काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस अगर आप लोग किसी एडवाइजर के साथ काम कर रहे हो तो उसको एक फीस पे करना आपकी लाइफ का एक फैक्ट हो गया, आपको उसको फीस पे ही करनी है। पेइंग फीस इज अ फैक्ट ऑफ योर लाइफ। सो इफ यू आर गोइंग टू पे फीस, तो जब आप लोग उसको फीस पे कर ही रहे हो तो आपको ये श्योर रहना है यू आर गेटिंग गुड वैल्यू, कि आप लोग उसको सही प्राइस पे कर रहे हो। यही नहीं है अगर कोई गलत जो पोर्टफोलियो मैनेजर होएगा तो वो आपसे ज़्यादा
चार्ज कर सकता है, ज़्यादा ले सकता है, बट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपको उसको सही वैल्यू, जो उसकी करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, तो आपको वो देखना है। क्योंकि काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि आपको ज़्यादा फीस चार्ज कर देते हैं और आपको आगे से रिटर्न इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो जाता है। जब अगर हाँ बात की बात है, जब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट गेन हो जाता है, उसके बाद वो हायर फीस चार्ज करता है, तो वो बात डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट हो गया। बट कई लोग होते हैं फ्रॉड के लिए करते हैं, फीस ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं और उनका कोई पता ही नहीं होता और बाद में आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाता है, तो वो काम गलत हो जाता है। इस वजह से स्टार्टिंग में जो फीस डिसाइडेड है पीछे से, उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड देखिए, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फीस। यहाँ पे सेवरल टाइप ऑफ फीस हैं टू कंसीडर, इंक्लूडिंग एडवाइजरी एंड कस्टेडियन फीस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस रेशियो जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, ऑल टुगेदर यू कुड बी पेइंग ऑल, सभी एक्सपेंसेस को मिला के टुगेदर आपको सिर्फ 3% फीस एनुअली पे करने की ज़रूरत होती है। 3% फीस इन एनुअली, इफ़ यू आर दैट्स टू मच, अगर आप लोग इतनी पे कर रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर आप लोग ज़्यादा और वो भी एडवांस में पे कर रहे हो तो आपके फंसने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या लिख रखा है, फाइनली इफ यू कैन फाइंड अ स्ट्रेटजी, अगर फाइनली आप लोगों ने एक स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर ली है दैट ऑफर अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि आप लोगों को ऑफर कर रही है जितनी आपने रिटर्न एक्सपेक्ट की थी, तो वो अच्छी रिटर्न है, ठीक है, विद अ लो रिस्क या स्टेबल करिलेशन, तो आपके लिए वो अच्छी डील है एक तरह से। बट लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट पॉइंट देखिए, इट माइट बी वर्थ पेइंग, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल सही पेइंग होएगी। और हायर फीस, अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आप लोगों से हाई फीस चार्ज कर रहा है इन स्टार्टिंग और वो भी एडवांस, तो दैट मीन्स वो आपको चीट करने वाला है। बट अगर इन केस वो आपको पहले आपके एसेट्स को इन्वेस्ट करवाता है, प्रॉपर उसके ऊपर वर्क करता है, आपको हाई रिटर्न दिलवाता है, आफ्टर दैट अगर वो आपसे हाई फीस चार्ज कर रहा है, तो ये कोई आपके लिए बड़ी डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको बेनिफिट गेन करने को मिला है। तो वही लिख रखा है, इट माइट बी वर्थ पेइंग अ हाई फीस फॉर डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट, अगर आपको डिवर्सिफिकेशन की वजह से कुछ बेनिफिट हुआ है तो अगर आप उसके लिए हाई फीस पे करते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं कह सकते इसमें कि आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है, टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी में क्या है देखिए, अ रियल मेजर ऑफ सक्सेस फॉर एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज हाउ मच ऑफ योर मनी यू एक्चुअली गेट टू टीप। एक जैसे इसमें आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, रियल मेजर ऑफ सक्सेस की आपको एक मेजरमेंट करनी है सक्सेस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, हाउ मच योर मनी यू एक्चुअली गेट टू कीप, आपको कितनी मनी एक्चुअल में मिलने वाली है उस इन्वेस्टमेंट से। जैसे हम लोगों ने आई थिंक पिछली वीडियो में, पता नहीं उससे पहले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आपको खुद से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को करने से मुझे ऐसा क्या मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट सही रही, और अगर इन्वेस्टमेंट सही नहीं रही तो मैं ऐसा क्या खो दूंगा। आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप लोग उसको फेस कर सकते हो तभी आपको उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे रिलेटेड टू टैक्स है। टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना रिटर्न, कितना आपको गेन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके ऊपर टैक्स एफिशिएंसी अप्लाई होती है। तो ठीक है ना, वही फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, ये डिपेंड करता है आपकी मनी के ऊपर कि आप कितनी एक्चुअली में मनी गेट टू कीप करते हो, आपके पास एक्चुअल में कितनी मनी आती है। सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, दैट्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड टैक्स एफिशिएंसी इनटू इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज कम इन, तभी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की फिलोसफीज जो टैक्स की चीज़ें हैं, टैक्स एफिशिएंसीज है इन्वेस्टमेंट की, तभी आपके ऊपर वो अप्लाई होती है। अगर आप लोग ज़्यादा गेन करते हो, ये नहीं है कि आप लोगों ने 10 रुपये की इंटरेस्ट रिसीव किया और उसके ऊपर भी आपको टैक्स चार्ज हो रहा है, नहीं, जब आप ज़्यादा गेन करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। रिसर्चेज ने क्या बताया, देखिए थर्ड पॉइंट में बता रखा है, रिसर्चेज हैज शोन द कम्प्रीहेंसिव टैक्स प्लानिंग। रिसर्चेज ने क्या बताया, रिसर्चेज ने बताया कि अगर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग कैन सेव इन्वेस्टर 75 बेसिस पॉइंट एनुअली। अगर हम लोग प्रॉपरली प्लान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये इन्वेस्टर के कितने पॉइंट एनुअली सेव कर सकता है, 75 बेसिस पॉइंट एनुअली सेव कर सकता है। ये सुनने में तो बिल्कुल थोड़े से लग रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ी डील होती है इन्वेस्टर के लिए, इतनी मनी को सेव करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स थे जो एलिमेंट के इजीली क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हील इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कौन से पॉइंट है जो पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने माइंड में रिमेंबर रखने हैं। स्टार्ट करते हैं इसको टॉपिक को।
इन्वेस्टिंग योर मनी मे बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प यू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। अपनी मनी को इन्वेस्ट करना एक बेस्ट वे है कि आप लोग अपनी मनी को बिल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, उसको कहीं पे रख के भूल सकते हो। जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, भूल गए, तो ये बहुत अच्छा वे है अपनी मनी को इंक्रीज करने का, बिल्ड करने का। द ट्रूथ इज यू डोंट नीड टू बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। और इसके लिए सच्चाई क्या है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है टू बी सक्सेसफुल एट इट। क्योंकि कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो करता है उसकी कभी कभी बाय लक की उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न उसको अच्छी रिसीव हो जाती है, बट कभी कभी डूब भी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे आगे क्या लिख रखा है, बट एज वॉरेन बफेट सेज, बट बैरन बफेट्स ने क्या कहा है, बैरन बफेट सेज दैट रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क हमारे पास कैसे आता है, जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती। रिस्क कम्स फ्रॉम वेयर यू डोंट नो। ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, वट यू आर गोइंग टू डू। तो आपको उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास रिस्क के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज गेन कर लो, आपको पता हो हाँ जी ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग दी बेसिस इज इम्पोर्टेंट। आप लोग अगर थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपका क्या चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, इन्फॉर्मेशन ही आएगी आपके पास। टू हेल्प बेटर प्रिपेयर यू एंड पोटेंशियली हेल्प टू रिड्यूस योर रिस्क। आपको बेटर प्रिपेयर करने के लिए पोटेंशियली हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में आपका रिस्क। हियर दी 5 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको 5 थिंग्स कंसीडर करनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फर्स्ट क्या है, कंसीडर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी को कंसीडर करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कितनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, वंस द मेन थिंग टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू हैव अ प्लान। आपको पहले अपनी मेन थिंग को कंसीडर करना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक मेन थिंग जो होती है जिसमें आपको फोकस करना है कि मुझे क्यों करनी है इन्वेस्टमेंट, उसको आपको कंसीडर करना है जब भी आप लोग एक प्लान को अपने क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस हेल्प यू टू अचीव योर इन्वेस्टमेंट गोल, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या लिख रखा है, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू रिमूव द लाइकलीहुड इमोशंस, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को असर डालते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो आपको इन्वेस्ट नहीं करने देते। तो ये चीज़ अगर आप लोगों के पास होती है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर उसको मैनेज किया होता है, कंसीडर किया होता है अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को, तो ये आपके ऐसे इमोशंस को रिमूव करने में भी आपकी हेल्प करती है। आगे देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। देयर इज नो डिनाइंग दैट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग कैन बी इमोशनल। इसमें कोई डिनाई करने की बात नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ऐसा नेचर हो जाता है कि या तो आपको अगर लॉस हो जाएगा तो या तो आप लोगों को मतलब ज़्यादा ही रिटर्न रिसीव हो जाएगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। तो ये चीज़ कह रहे हैं, देयर आर टाइम्स वेयर यू मे फील टेम्प्टेड टू चेंज योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको लगता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को चेंज कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एन एरिया ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज नॉट गोइंग वेल। जिस जगह में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है वो एरिया में थोड़ी सी डाउन सी स्टेटमेंट आ गई है, आपको कहीं से न्यूज़ मिली है, यू रिसीव लेटेस्ट न्यूज़, रिसेंट न्यूज़, द मार्केट इज गोइंग प्लम्प्ड, मार्केट इज गोइंग डाउन। तो आपको ये सोचने में मजबूर कर रही है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी शायद चेंज कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से शायद आपके पैसे डूबने से बच जाएं। बट हियर दीज इवेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है उसको ध्यान से रीड करना है हमने। Here these events may cause you to react quickly। ऐसे जो अगर कुछ भी हैपनिंग होता है तो ये आपको मजबूर कर देता है कि आप लोग उसके ऊपर क्विक एक्शन ले लेते हो। ठीक है, पहले बट इसमें पॉइंट में ये बताया गया कि आपको क्विक एक्शन लेने से पहले एक बार कंसीडर करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्यों आपने इन्वेस्ट करा था, कितने टाइम पीरियड के लिए किया था। हो सकता है जो मार्केट में डाउन की स्टेटमेंट आई है, पोजीशन आई है, वो शॉर्ट टाइम के लिए हो और आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया हो। तो अगर आप लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे के अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। तो वही नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, हियर दीज इवेंट में कोज यू गो रिएक्ट क्विकली। आप क्विकली रिएक्ट करते हो, सच एज सेलिंग ऑफ योर इन्वेस्ट एसेट्स, जैसे कि आप लोगों ने अपने एसेट्स को सेल कर देना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ मूवमेंट टू कंसीडर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को ध्यान में अपने दिमाग में लाना कि हाँ मैंने ये सोचा था और क्या ऐसा ही जा रहा है। ऑब्वियस है यार, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म के लिए है तो अगर थोड़े समय के लिए मार्केट में कुछ चेंज आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं डलेगा उसका। इफ़ योर अप्रोच इज इंटेंटेड टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान, वही बता रखा है, अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म के लिए है देन
मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन, और आपने डिसीजन किसके बेस पे लिया, शॉर्ट टर्म अगर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है थोड़े समय के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने इन्वेस्टमेंट को पूरा ही चेंज कर दिया, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रेटली इफेक्ट व्हाट यू सेट टू अचीव, जो आपने अचीव करने की सोची थी उसको बहुत बुरी तरह से हिट करने वाली है। जो आप अचीव करना चाहते थे उसको शायद आप लोग नहीं अचीव कर पाओ। तो वही बताया कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार प्रॉपरली कंसीडर करना है और उसको दिमाग में रखना है। मार्केट में कुछ भी होता है आपको स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना है अपनी, कि हाँ मैंने ये प्लानिंग की थी और मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है, मुझे नहीं देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडर योर टाइम फ्रेम एंड रिस्क टॉलरेंस। सेकंड पॉइंट में आपको अपना टाइम फ्रेम देखना है कि आप कौन से पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, और आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, कितने पैसों का लॉस आप लोग बेयर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो विदाउट हार्ट अटैक। ठीक है, तो देखना है इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसीडर हाउ मच टाइम यू आर गिविंग योर सेल्फ, कितना टाइम आप लोग खुद को देना चाहते हो, जो आपके पास इन पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करके कितनी देर तक आप भूल सकते हो, विदाउट दैट मनी आप लोग कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हो। यू आर गिविंग योर सेल्फ टू बिल्ड टूवर्ड योर फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ मच योर रिस्क यू आर प्रिपेयर टू टेक ऑन टू गेट देयर, कि कितना रिस्क आप लोग ले सकते हो और कितने देर तक आप पैसों को भूल सकते हो। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतने रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को 2 पॉइंट्स ये क्लियर है जो हम लोगों ने किए हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंसीडर वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। कंसीडर करना है कि आपको कहाँ अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो। यू मे चूज टू डिवे अप योर मनी अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ एसेट्स। मार्केट में आपको वैरायटी ऑफ एसेट्स क्लासेस मिलेंगे सच एज शेयर्स, कैश एंड बॉन्ड्स, और यू मे चूज टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ सिंगल एसेट क्लास। और आप लोग क्या चूज करते हो कि सिर्फ एक एसेट में मेरे को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सच एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप लोगों को सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चूज करते हो, एसेट चूज करते हो जिसके आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो। बट जो आगे डिवर्सिफिकेशन लिख रखा है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक पॉइंट किया था, डिवर्सिफिकेशन मैंने आपको समझाया, यहाँ पे प्रॉपरली डिवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन है, रीड करते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेज इज द एबिलिटी टू डिवर्सिफाई योर रिस्क। वन ऑफ द मेन एडवांटेज है ये इन्वेस्टमेंट की। अगर आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है उसकी कि आप लोगों को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लोगों का रिस्क जो है वो सेपरेट हो जाए। आपको एक ही एसेट का सारा रिस्क अपने कंधों पे नहीं लेना है। अगर वो एसेट की मार्केट में कंडीशन खराब हुई तो आप बहुत बुरी तरह से गिरने वाले। तो वही बता रहे हैं कि आपको सारा रिस्क अपने कंधों पे नहीं लेना है, आपको डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। दिस मीन्स इफ योर इन्वेस्टमेंट डज नॉट परफॉर्म वेल, अगर आप लोगों की एक इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी जो कि अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही मार्केट में, योर लॉसेज में नॉट बी एज सिग्निफिकेंट एज इफ यू ओनली इन्वेस्ट इन वन एसेट। तो आपको लॉस होने से कोई बचा नहीं सकता अगर आप लोगों ने एक ही एसेट में इन्वेस्ट करा है हमारे इतने कहने के बावजूद। एज योर अदर इन्वेस्टमेंट में हेल्प टू लेवल इट अप, अगर आप लोगों की एक एसेट इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को लॉस भी हो जाता है तो आपके अनदर एसेट्स आपकी उसमें हेल्प करने वाले हैं आपको वापस लाने में। ठीक है, आपको इतना लॉस भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग एक चीज़ में करते हो तो वो आपको थोड़ा सा हिला सकता है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कंसीडर द कंपनी नॉट जस्ट शेयर प्राइस। अगर आप लोग कंपनी में देख रहे हो कि इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ ये कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर द कंपनी नॉट जस्ट शेयर प्राइस। जस्ट आपको उसका शेयर प्राइस नहीं कंसीडर करना है, प्रॉपर उस कंपनी को एग्जिस्ट चेक करना है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लुक बियॉन्ड दी स्टॉक प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके लुक बियॉन्ड स्टॉक के प्राइस से आगे भी देखना है। एंड कंसीडर द कंपनी यू आर बाइंग इनटू, ऑल्सो कंसीडर कंपनी को भी बाइंग, जो जिससे आप लोग एसेट्स या शेयर्स बाय करो उसको कंपनी को भी देखना है कि कंपनी है क्या, कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या बंदा आपको बेवकूफ़ बना के ऐसे शेयर्स चिपका रहा है। इफ़ यू इट्स वैल्यू एंड गुड, या अगर इसकी जो गुड्स शेयर्स की वैल्यू है और जो इसके गुड्स हैं, गोल्स हैं, जो कंपनी के गोल्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं सही बैठते, जो आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है, नॉट सिट वेल विद यू, नॉट सिट वेल विद यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ये आप लोगों के साथ सही नहीं बैठ रहे, तो देन इट मे नॉट बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। देन डज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि आपको इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑब्वियस है यार, अगर कंपनी के गोल्स आपके गोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचोगे। कंपनी तो पूरा ट्राई करेगी कि वो अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करे, वो ये फोकस नहीं करेगी कि उसने आपके गोल्स की तरफ जाना है। तो आपके गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी खुद की है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ, कंसीडर हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। कंसीडर करो, ध्यान चेक करो कि आपको अपनी मनी कैसे इन्वेस्ट करनी है, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी।
देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देयर इज मैनी वे यू कैन गो अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी डिपेंडिंग ऑन, यहाँ ऐसे काफ़ी वेज हैं मार्केट में जिनके थ्रू आप लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है हाउ कॉन्फिडेंट यू फील, कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो, आप लोग किसी की बात में आ रहे हो, या कैसे आप लोगों को पूरा खुद पे भरोसा है, आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वेदर यू प्रेफर टू टेक मोर पैसिव और एक्टिव अप्रोच टू मैनेज योर मनी, आप लोग कैसे मतलब पैसिव मैनेजमेंट की हेल्प से अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हो, या एक्टिव, जैसे पैसिव और एक्टिव आई होप आप लोगों को पता है। एक्टिव जो लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉपर अपनी नज़र रखते हैं, इन्वेस्टमेंट की डे टू डे अपडेट्स आपको देते हैं, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं। और पैसिव होते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उसको भूल गए लॉन्ग पीरियड के लिए, एक बार कर दी उसको ट्रैक नहीं करते, भूल जाते हैं, जब उसका टाइम आता है तब उसको देखते हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंट, ठीक है। उनकी हेल्प से आप लोग कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। आजकल जैसे हमारी पंजाब में या इंडिया में काफ़ी अभी तक ऐसे लोग हैं जिनको किसी को अपने पैसे बिना, अगर आप लोग उसको जानते ही नहीं हो, ऑब्वियस है कोई आपको आके बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट करो, आप उसके साथ ज़्यादा लिंक में नहीं होगे। अगर आपको कोई आके बोलेगा तो क्या आप कॉन्फिडेंट हो आप ऐसे ही उसके हाथ में अपने पैसे दे दोगे? नो, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये कॉन्फिडेंस नहीं रखते, मतलब नहीं अपने पैसे किसी को देते, कोई फूटी कोड़ी नहीं देता किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ है, कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ से रिलेटेड। ऐसे ही अपने पैसे किसी को थोड़ा पकड़ा दोगे कि जा भाई तू यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले, अगर सामने वाला आगे से जुआ खेल के पैसे हार के आ गया फिर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसर्च दी मार्केट। आपको मार्केट में उस चीज़ की रिसर्च भी तो करनी है जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट में एसेट इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए, इट्स क्रिटिकल टू टेक द टाइम टू रिसर्च, ये बहुत क्रिटिकल है कि आपको रिसर्च करने में अपना टाइम लगाना है, थोड़ा सा आपको उस चीज़ के बारे में छानबीन करनी है। बट फैक्टर में हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर डालेंगे, सो यू कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन, तो आप उसके रिलेटेड उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजन ले सको ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट में सुधार हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोइंग ऑन इन दी मार्केट, उसको अंडरस्टैंड करना कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, इट्स इंपॉर्टेंट एज इट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से वो आपकी इन्वेस्टमेंट में कम से कम इम्पैक्ट डाले, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करे। अगर आपके उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। दिस में इंक्लूड थिंग्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, सच एज ग्रोथ इंक्लूड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इंक्लूड है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्लूड है, एंड इन्फ्लेशन इंक्लूड है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है। आपको रिसर्च करनी है एक्चुअल में प्रॉपरली मार्केट की, कि जिस चीज़ में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या वो अकॉर्डिंग टू यूज सूटेबल है, आपकी नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर रही है। उसकी अगर आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को आपके ड्रीम तक पहुँचाने में बीच में रुकावट लगाएंगे, आपको उन चीज़ों को हटाना है, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 15 मार्क्स 2019 में ये आया भी हुआ है क्वेश्चन, तो इसी वजह से इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस एक बार फिर आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल पर 69.6% ऐसे लोग आते हैं जो लोग वीडियोज़ तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बाय बाय गाइस।